हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था नरेशन का, उसको कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं, नरेशन। नरेशन तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि सब्जेक्ट था, रिपोर्टिंग वर्ब थी, ऑब्जेक्ट था और डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच थी। डायरेक्ट स्पीच में क्या, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या था? रिपोर्टेड स्पीच। ये तो होती है भाई, डायरेक्ट स्पीच के स्ट्रक्चर यही तो होता है। सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच होगी। तो हम क्या देख रहे थे कि यदि फर्स्ट पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन क्या, आई वी, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे थे। और यदि सेकेंड पर्सन आ जाए, सेकेंड पर्सन में क्या आ रहा था? सेकेंड पर्सन में क्या आ रहा था? सेकेंड पर्सन में आता है यू या यू से रिलेटेड जो भी, तो हम उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे थे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज करना सीख लिया और सेकेंड पर्सन को चेंज करना सीख लिया। भाई फर्स्ट पर्सन को तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना सीखा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होता है, और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना सीखा। ये फर्स्ट पर्सन को क्या किया हमने? जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसके जेंडर पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज करना सीखा, और सेकंड पर्सन को जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसके नंबर पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग करना सीखा चेंज। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि जो सेकंड पर्सन है, तो जब ऑब्जेक्ट होता है तब तो हमने सेकंड पर्सन को चेंज करना सीख लिया कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो हमने सेकंड पर्सन को चेंज करना सीख लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, तो हम क्या करेंगे? तो चलिए पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। हमने एक सेंटेंस लिया, श्वेता सेड यू टीच माय सिस्टर। सेड इनवर्ट कॉमा स्टार्ट, यू टीच माय सिस्टर। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो लास्ट वीडियो में हम क्या देख रहे थे कि भाई सेकंड पर्सन था और ऑब्जेक्ट भी था, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी मौजूद था। और आज जो हमने सेंटेंस लिया वो क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट का लोप है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। श्वेता सेड, और स्पीकर ने सीधे कहा यू टीच माय सिस्टर, तुम मेरी बहन को पढ़ाते हो। तो जब भी भाई सेकंड पर्सन दे रखे किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का यूज हो, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, क्या हो? ऑब्जेक्ट का लोप हो, तो हम क्या करेंगे? जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है तो सेकंड पर्सन को हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। और जब इसमें प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो हम यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे? या तो थर्ड पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। यू के स्थान पे क्या लाएंगे? या तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ले आएंगे या फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो चलिए इसको चेंज करके देखते हैं। श्वेता सेड, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लगा देंगे? दैट। अब यू को फर्स्ट पर्सन के, यू के स्थान पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। तो आई टॉट हर सिस्टर, आई, यू को क्या कर देंगे? आई, और प्रेजेंट तो क्या हो जाएगा? पास्ट। टॉट हर सिस्टर। तो ये तो डायरेक्ट स्पीच थी, ठीक है। और इसको हमने किस में चेंज किया है? इनडायरेक्ट स्पीच में। एक बार फिर से देख लीजिए, श्वेता सेड, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है और पर्सन है सेकेंड, और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम फिर सेकेंड पर्सन के स्थान पे क्या लिख देते हैं? या तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन या फिर फर्स्ट पर्सन का। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? फर्स्ट पर्सन, दैट आई टॉट हर सिस्टर। माई फर्स्ट पर्सन है भाई, माई को तो मिल गया श्वेता, माई के लिए क्या है? माई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो श्वेता के अकॉर्डिंग क्या आ गया? हर। भाई माई क्या है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के। तो माई तो चेंज कर लिया हमने, भाई लड़की है तो क्या लगा दिया?
हर। लेकिन यू क्या था, सेकंड पर्सन, जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता था। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो चेंज होता है यू। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं कि श्वेता said that he taught her sister। इस तरह भी ये सही हो सकता है। तो चाहे तो इस तरह से चेंज कर लो, चाहे इस तरह से, दोनों से ही सही है। श्वेता said that I taught her sister, ये भी सही है। और श्वेता said that he taught her sister, ये दोनों ही डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया है, दोनों ही ठीक है। चलिए तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड नंबर पे हमने लिया राम सेड इनवर्ट कॉमा स्टार्ट यू शुड वर्क हार्ड। फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा क्लोज। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम सेड और यू को चाहे तो थर्ड में कर लो, चाहे फर्स्ट पर्सन में चेंज कर लो। तो थर्ड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू सेड दैट ही शुड वर्क हार्ड। इस तरह से भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। और अगर हम ही ना करके आई को भी लिखना चाहे तब भी हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को भी लिख सकते हैं। तो राम सेड दैट थर्ड पर्सन का भी यूज कर सकते हैं और फर्स्ट पर्सन का। तो आई शुड वर्क हार्ड। फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा तो अब हट जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्या था हमारा, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, और जब इनडायरेक्ट में चेंज किया तो राम सेड दैट ही शुड वर्क हार्ड और राम सेड दैट आई शुड वर्क हार्ड। ये दोनों ही इनडायरेक्ट स्पीच राइट है, चाहे इससे कर लो चाहे फर्स्ट पर्सन के यूज करके कर लो। चलिए तो इसी के अभी और रूल्स देखते हैं। सेकंड पर्सन को आप अच्छे से समझ लो, जिससे कभी भी आप सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को जब भी चेंज करो तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो हमने एक सेंटेंस और लिया, अब फर्स्ट सेंटेंस हम ऐसा लेते हैं जिसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो। आई सेड यू आर लेबोरियस, you are laborious। स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज, डायरेक्ट स्पीच का, क्योंकि इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, डायरेक्ट स्पीच लिखी जाती है। आई सेड यू आर लेबोरियस। अब इसमें क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब इसमें हमने फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आया है, फर्स्ट पर्सन आया है। किसका यूज किया है, फर्स्ट पर्सन का। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं तो हम यू को फिर थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं। आई सेड, मैंने कहा यू आर लेबोरियस, तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट, फिर यू को आई में नहीं करेंगे कि मैं लेबोरियस था, किसमें करेंगे, थर्ड पर्सन में। जब सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाए, फर्स्ट पर्सन। अब तक सब्जेक्ट की जगह क्या आ रहा था, थर्ड पर्सन। तो हमने चाहे थर्ड में किया चाहे फर्स्ट में किया, लेकिन अब जब कभी ज्यादातर फर्स्ट पर्सन आ जाए, कभी यदि ऐसा हो कि डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाए, फर्स्ट पर्सन, तो फिर क्या है, ज्यादातर क्या कर दो, आप थर्ड पर्सन में चेंज कर दो। आई सेड दैट, यू को किस में चेंज कर दो, थर्ड पर्सन में, ही वाज लेबोरियस। ठीक है, इस तरह से किस में चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आई सेड यू आर लेबोरियस, जब हमने इसको चेंज किया तो क्या हो गया, आई सेड दैट ही वाज लेबोरियस। इसको भी हम एक तरह से और चेंज कर सकते हैं। आई सेड
तो लिखा ही है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई सेड, तो थर्ड पर्सन में हम यू को चेंज कर रहे हैं, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी थर्ड पर्सन का यूज कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, सेड जगह टोल्ड का यूज होगा फिर, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, टोल्ड। आई टोल्ड हिम दैट ही वाज लेबोरियस। इस तरह से भी अगर हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में तब भी ये राइट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा था जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया था, क्योंकि ऑब्जेक्ट था भी नहीं और हमने लिखा भी नहीं। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन में चेंज कर रहे हैं, किसको, सेकंड पर्सन को, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अगर मान लो हमको अभी तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था और यहाँ होता थर्ड पर्सन, तो हम क्या करते, ऑब्जेक्ट के स्थान पे फर्स्ट पर्सन का भी प्रयोग कर सकते प्रोनाउन का, और सेकंड पर्सन के भी, सॉरी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का भी यूज कर सकते, किसके बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। तो ये भी सही है, आई टोल्ड हिम दैट ही वाज लेबोरियस, और ये भी राइट है, आई सेड दैट ही वाज लेबोरियस। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही है। और अगर हिम भी ना लगाना चाहो यहाँ पे, मान लो तुम थर्ड पर्सन में हिम के अलावा हर को भी तो कर सकते हो, कि हम जरूरी थोड़ी है हिम हो, हर भी हो सकता है। अगर इस तरह से आ रहा हो कि आई टोल्ड हर दैट शी वाज लेबोरियस, तब भी सही है। दैट भाई थर्ड पर्सन में ही के अलावा सी को भी तो कर सकते हो, तो ये भी राइट है। तो ये भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया, तो ये भी राइट है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहां पे दे रखा हो, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के स्थान पे दे रखा हो, और आगे सेकंड पर्सन को हमें चेंज करना हो। रिपोर्टेड स्पीच में किसको चेंज करना है, सेकंड पर्सन को, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फर्स्ट पर्सन तो दे रखा है, फिर हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो गया, दैट ही वाज लेबोरियस। और वैसे भी ज्यादातर क्या करो, थर्ड पर्सन में चेंज कर दो, कोई भी गलती हो ही नहीं सकती। तो इसको हमने क्या किया, आई सेड दैट ही वाज लेबोरियस। और अगर हम टोल्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट का भी लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो आई टोल्ड हिम दैट ही वाज लेबोरियस, इस तरह से भी सही है। और हर को लिखेंगे, वो भी तो थर्ड पर्सन का है, तो आई टोल्ड हर दैट शी वाज लेबोरियस, ये भी सही है। क्योंकि इसमें पता थोड़ी चल रहा है कि भाई यू लड़का है या लड़की, तो हम ही का भी यूज कर सकते हैं थर्ड पर्सन में, और सी का यूज भी कर सकते हैं। चलिए, तो एक दो रूल और देख ले रहे हैं। चलिए, यू से रिलेटेड कुछ और सेंटेंस लेते हैं जिसमें सेकंड पर्सन का यूज हो रहा है। तो हमने एक सेंटेंस लिया, शी सेड यू आर फुलिश में केस। शी सेड यू आर फुलिश, रवि लिख लो, कोई भी नाम लिख लो, और फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो सेंटेंस क्या है, शी सेड यू आर फुलिश रवि। अब इसमें क्या है कि आप सोचो कि हम ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो हम इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दें। तो पहले ये देख लेना चाहिए कि भाई सेंटेंस का अर्थ निकाल के कि शी सेड वह किसको कह रही है, भाई संकेत यू का किसकी तरफ है। शी सेड यू आर फुलिश रवि, तो क्या कह रहा है, तुम मूर्ख हो, किसके लिए कहा जा रहा है, रवि के लिए। तो पहले ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको भी अगर चाहो तो नहीं आ रहा तो इसको संभाल के लिख सकते हो, सही करके लिख सकते हो। शी सेड टू रवि, इस तरह से कर लो, इसको नहीं समझ में आ रहा तो शी सेड टू रवि यू आर फुलिश, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये डायरेक्ट स्पीच में हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया, शी सेड यू आर फुलिश रवि। तो इसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रवि, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट की जगह लिख लिया। अब इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से। शी सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड रवि, ठीक है, कंजंक्शन दैट का यूज किया, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, अब तो मिल गया ऑब्जेक्ट रवि, तो रवि के अकॉर्डिंग। ही वाज, प्रेजेंट पास्ट में हो गई, ही वाज फुलिश। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। सेंटेंस क्या था, शी सेड
फुलिश रवि, तो हमने इसको सही करके लिख लिया, सी सेड टू रवि, रवि को पहले ले आए और डायरेक्ट स्पीच को ही ठीक करके लिख लिया, सी सेड टू रवि, क्योंकि यू किसको इंडिकेट कर रहा है, रवि को, किसकी ओर संकेत कर रहा है, रवि की ओर। तो सी सेड टू रवि यू आर फुलिश, किसके लिए कहा है भाई, मैं किससे कह रही, रवि से कह रही, यू आर फुलिश। तो अब पता चल गया कि भाई यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रवि के अकॉर्डिंग। रवि के अकॉर्डिंग हमने किसमें चेंज कर दिया, ही में। चलिए तो इसी के ऊपर एक सेंटेंस और ले लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर लो। सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, अनु सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मिस्टर गुप्ता यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, मिस्टर गुप्ता सिंगल कॉमा लगा, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, यू आर स्पीकिंग, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको भी चाहो तो सही करके लिख दो, क्योंकि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे दे रखा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिख दिया है। तो इसको सही करके अगर डायरेक्ट स्पीच को ही सही करना चाहो तो सही कर सकते हो। अनु सेड मिस्टर गुप्ता, तो सेड टू मिस्टर गुप्ता, किससे कह रही है अनु, मिस्टर गुप्ता से। तो इसको इस तरफ ही ले आओ। आगे क्या है, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख लो। स्पीकिंग द ट्रूथ, स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अनु सेड, अनु किससे कह रही है, मिस्टर गुप्ता से। क्या कह रही, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, तुम सच बोल रहे हो। तो यू किसकी ओर संकेत कर रहा है, मिस्टर गुप्ता की तरफ। तो हमने क्या है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग। तो अब इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। ये दोनों ही क्या थे, डायरेक्ट स्पीच था, ठीक है। अब इसको किसमें चेंज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट में। क्या हो जाएगा, सेड टू को टोल्ड में कर दिया, अनु टोल्ड मिस्टर गुप्ता दैट यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मिस्टर गुप्ता तो किसमें चेंज हो जाएगा, ही, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, ही वाज स्पीकिंग द ट्रूथ। फुल स्टॉप। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गए, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। चलिए तो एक सेंटेंस और ले लो जिससे कि पूरी तरह से कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। किसका, इसी से रिलेटेड, कि यू अगर पता चल रहा है कि किसकी ओर संकेत दे रहा है तो आप उसी के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन को चेंज कर सकते हो। एक थर्ड नंबर पे हमने सेंटेंस लिया, he said you can go to your, he said inverted comma start, you can go to your house, you can house, सिंगल कॉमा लगाया और फिर एक नेम दे रखा है अमन, ठीक है। उसने कहा यू कैन गो टू योर हाउस, तुम अपने मकान में जा सकते हो अमन। तो यू किसके लिए कहा गया है भाई, किसकी ओर संकेत कर रहा है यू, अमन की ओर। तो ही सेड टू अमन, तो ही सेड टू अमन को किसमें चेंज करोगे, ही टोल्ड अमन को अब ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले आएंगे हम। दैट अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, अमन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ही सेड टू अमन, तो अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अमन के अकॉर्डिंग। तो अमन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, वुड गो टू, योर क्या है, सेकंड पर्सन, ये भी सेकंड पर्सन है। तो अमन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, योर का हिज, और यू के साथ योर है तो ही के साथ क्या आएगा, हिज। गो टू हिज हाउस।
फुल स्टॉप। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या था, ही सेड यू कैन गो टू योर हाउस अमन, जब हमने इसको चेंज किया तो क्या हो गया, ही टोल्ड अमन दैट ही कुड गो टू हिज हाउस। चलिए तो अब देखेंगे भाई सेकंड पर्सन के आपने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, अब देखेंगे थर्ड पर्सन को किस तरह से चेंज करते हैं। रूल नंबर 3, पर्सन जो चेंज कर रहे थे उसमें आपने रूल नंबर फर्स्ट को देख लिया कि जब फर्स्ट पर्सन आ जाए तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और रूल नंबर सेकंड में क्या देखा, जब सेकंड पर्सन आ जाए तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मान ली रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं, ये देखा हमने रूल नंबर 2 में। अब देखेंगे रूल नंबर थर्ड में कि जब थर्ड पर्सन आ जाए तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी थर्ड पर्सन आ जाए। मान लो आप जानते तो वही कि रिपोर्टिंग उसका स्ट्रक्चर क्या होता है डायरेक्ट स्पीच में, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाए, थर्ड पर्सन, किसका यूज हो रहा हो, थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में पता है क्या आता है, ही है, सी है, इट है, दे है, या किसी का भी नाम है। नाम है मतलब प्रॉपर नाउन है, कोई भी नाम हो सकता है, राम श्याम, तो किसी का भी नेम हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब थर्ड पर्सन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाए, थर्ड पर्सन आ जाए। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही है, सी है, इट है, दे है, ये सब क्या होता है, थर्ड पर्सन में आता है। तो जब भी हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो थर्ड पर्सन दे रखा होगा तो कोई चेंज होगा, मतलब लिख सकते हो आप नो चेंज इन पर्सन, पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, नो चेंज इन पर्सन। ठीक है। रूल नंबर 3 में क्या दे रखा है, रूल नंबर 3 में दे रखा है कि यदि सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट तो होता है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब हो और रिपोर्टेड स्पीच हो, मतलब डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस दे रखा हो और उसमें क्या हो, जो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पे क्या दे रखा हो, थर्ड पर्सन। तो जब भी थर्ड पर्सन दे रखा हो तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन है तो हम उस थर्ड पर्सन को क्या करते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल देख लो। एक एग्जाम्पल लिया हमने, यू सेड सी रोट ए लेटर, यू सेड सी रोट ए लेटर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है भाई, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच आती है। अब इसको किसमें चेंज करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यू सेड दैट, ठीक है। अब क्या आ गया, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ गया तो इसको चेंज नहीं करेंगे, फिर सी का सी रहेगा और सेकंड फॉर्म यूज, सेकंड फॉर्म आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है। फिर टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये तो आप जान गए कि पास्ट इंडेफिनिट को हम किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो सी हैड रिटन ए लेटर, इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सेंटेंस क्या था, यू सेड सी रोट ए लेटर, और जब चेंज किया तो क्या हो गया, यू सेड दैट सी हैड रिटन ए लेटर। चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं थर्ड पर्सन से रिलेटेड, क्योंकि आपको फर्स्ट पर्सन चेंज करना भी अच्छे से आ गया, सेकंड पर्सन को भी आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया, और थर्ड पर्सन के जब आप एग्जांपल कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से नरेशन आ जाएगा। नरेशन में जो भी पर्सन चेंज कर रहे होते हैं वो कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो सेकंड देखा हमने, यू सेड टू मी, सेकंड नंबर पे एक सेंटेंस लिया, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ठीक है।
दैट कंजंक्शन का यूज कर लिया। अब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, क्या दे रखा है, थर्ड पर्सन का, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सी का क्या फिर लिखेंगे, सी। टेंस चेंज हो जाएगा, अभी पर्सन चेंज नहीं होगा, ये मत सोचना कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, पर्सन केवल पर्सन चेंज नहीं होगा, टेंस तो चेंज होगा। प्रेजेंट तो क्या हो जाएगा, पास्ट, सी वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, इस तरह से ये डायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। You said to me she is a beautiful girl, चेंज किया, you told me that she was a beautiful girl। थर्ड नंबर पे हमने लिया सुरेश said he is a clerk। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, he is a clerk, he is a clerk, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है, चेंज किस में करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो चलो इसको भी चेंज करके देख लो। सुरेश सैड का, भाई सैड रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि सैड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो हम फिर टोल्ड में नहीं बदलेंगे। तो सुरेश सैड दैट ही इज ए क्लर्क का क्या हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज करेंगे, टेंस तो चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं, तो ही वाज ए क्लर्क, फुल स्टॉप। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। सुरेश सैड ही इज ए क्लर्क, तो चेंज किया तो क्या हो गया, सुरेश सैड दैट ही वाज ए क्लर्क। तो इस तरह से आपने थर्ड पर्सन को भी चेंज करना अच्छे से सीख लिया। आज आपने जो सेकंड पर्सन रह गए थे उनको भी, सेकंड पर्सन में यू वैसे लास्ट वीडियो में देखा था, लेकिन सेकंड पर्सन के कुछ और रूल्स रह गए थे, वो भी आपने सीखा, और थर्ड पर्सन को भी सीखा। तो अब आप इसी के ऊपर जो आज आपने पढ़ा है, सेकंड पर्सन को चेंज करना और थर्ड पर्सन को चेंज करना, तो उसके ऊपर ही कुछ एग्जांपल्स, कुछ सेंटेंसेस लिख लो और उनको करके देखना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए, तो एक सेंटेंस लिया हमने, he said I am well, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसमें फर्स्ट पर्सन दे रखा है, तो ये तो आप जानते हो क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा था फर्स्ट पर्सन को चेंज करना, लास्ट वीडियो में सीख लिया था फर्स्ट पर्सन को किस तरह से चेंज करते हैं। सेकंड लिया, शी सेड आई डू माई वर्क, एक बार से आपको और रिवीजन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन को भी चेंज करना सीख जाओगे। थर्ड लिया हमने, he said to her, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, you are my brother, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फोर्थ नंबर पे हमने एक लिया, he said to her, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, he is singing in his house, he is singing in his house। एक लास्ट सेंटेंस और लीजिए, he said you are a student, are a student, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये 4 सेंटेंस है, पढ़ के देख ली, 5 सेंटेंसेस है, इनको पढ़ के देख सकते हो। he said I am well, सेकंड है she said इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, I do my work, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। थर्ड है he said to her, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, you are my brother, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया है। he said to her, he is singing in his house, और 5 दे रखा, he said you are a student। ये 5 सेंटेंसेस हैं किसके, डायरेक्ट स्पीच के हैं। इनको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप लोगों ने कितना सीखा। जब तक आप खुद से करके नहीं देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।